वाणी जी के अंदर आपा बेटे हरि बसे तन मन तजे विकार निर्वैरी सब जीव से दादू ये मत सार। ऐसा दयाल महाराज ने आदेश किया है, उपदेश किया है। दादू निर्मल आत्मा सब कामों की होए, दादू विषय विकार की बात न पूछे होए। देखो एक दीपक होता है, दीपक एक दीपक सोने का है, सोने का बना हुआ दीपक है, एक मिट्टी का दीपक है, दोनों ही दीपक है। सोने का भी दीपक है और मिट्टी का बना हुआ भी दीपक ही है। लेकिन अब कीमती कौन सा है? सोने का है। परंतु अगर उस दीपक में प्रकाश नहीं है और मिट्टी के दीपक में प्रकाश है तो अब कीमत किसकी रहेगी? मिट्टी की दीपक रहेगी। ऐसे ही जो शरीर है ये दीपक के सदृश है। चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, संन्यास आश्रम है। ये परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था है। सब अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर है। परंतु जैसे उस सोने के दीपक में अगर प्रकाश नहीं है तो वो दीपक कोई महत्व नहीं रखता है। इसी प्रकार से ये परमात्मा ने कृपा करके ये हमको जो शरीर दिया है ये दीपक के सदृश है। ये बाहर से तो सुंदर है, गोरा वर्ण है, सभी तरह से सुंदर है, परंतु इसमें अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, सत्संग की धारणा नहीं है तो फिर ये दीपक कोई महत्व नहीं रखता है। मिला इसलिए है, इसकी महत्वता बताई गई है। दयाल महाराज कह रहे हैं बार बार ये तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहु न पाइए जन्म अमोलक ये है। ये मानव तन जो कितनी महिमा की है, सभी धर्मशास्त्रों में भी, वाणियों में भी, वेद मत संत मत दोनों के अंदर ही इसकी महिमा की गई है। क्यों की गई है कि और जितने जीव हैं उनमें सुविधा नहीं है, वो स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र कर्म भी कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगर इस देह को प्राप्त करके और फिर हम परमात्मा की शरण में न जा जाके, सदगुरु की शरण में न जा जाके विषयों का संग कर रहे हैं
शब्द स्पर्श रूप गंध आदि ये विषय इनका संग कर रहे हैं, इनके साथ में लग रहे हैं, विकारों का संग कर रहे हैं, तो फिर हमारी गति जो अन्य जीव है उससे भी कहीं बदतर हो जाएगी, उससे भी कहीं घटित हो जाएगी, क्योंकि ये मिला तो किस लिए है और हम किसको किसके अंदर गमा रहे हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे के अंदर हम लेते हैं। 21,600 श्वास जो है 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, तो ये 21,600 श्वास निरंतर कम होते जाते हैं। ध्यान दें, जिसकी आयु 50 साल की हो गई वो ये कहता है कि मैं 50 साल का हो गया, ऐसा कहते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं 50 साल का नहीं हुआ, 50 साल कम हो गए। समझ में आ रही है आपकी बात? 50 साल का हुआ नहीं है, 50 साल कम हो गए। तो मूर्ख तो ये समझता है कि मैं इतने साल का हो गया, लेकिन जो संत जन है, ज्ञानी जन है, वो कह रहे हैं अंजलि को नीर जैसे जावत शरीर कैसे, जैसे हाथ में लिया हुआ पानी आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी जोर लगाओ, लेकिन एक एक बूंद कम होता जाता है, कम होता जाता है। बहुत जोर लगाते हैं। अगर यही स्थिति थी, इतनी ताकत थी, तो देखो वृद्धावस्था नहीं आने देते, इतनी सामर्थ्य होती तो परिवर्तन हो रहा है नहीं। जो आज के 30 साल पहले जैसा शरीर था ऐसा भी है ही, और अब 30 साल बाद में या 10 साल बाद में ऐसा रह जाएगा कहीं। तो क्षण प्रतिक्षण ये शरीर के संबंध सब बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। और एक दिन धीरे 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 शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, ये सब समाप्त हो जाएगी। फिर क्या आएगी? वृद्ध अवस्था। फिर ये वृद्ध अवस्था भी समाप्त हो जाएगी और फिर कहा जाएगा ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शरीर जो है ये नश्वर है और आत्मा परमात्मा अविनश्वर है, इसका विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये शरीर किसी को नहीं जानता है, लेकिन इसमें जो रहने वाला वो सबको जानता है। इसलिए दयाल महाराज जी कहते हैं आपा मेटे हरि भजे। अगर भजन करना है, उसको जानना है, आपको शांति की प्राप्ति करनी है, तो करना क्या है? सबसे पहले आपा मेटे, अर्थात जो मिथ्या अहंकार है, अभिमान है, इस अभिमान का त्याग करना चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। चींटी ले शक्कर चली और हाथी के सिर धूरी। चींटी छोटा सा एक प्राणी होता है, जीव होता है, उसके मुख में शक्कर चीनी का दाना रहता है। हाथी इतना विशाल का होता है, लेकिन मिट्टी फेंकता है, इतना बड़ा होकर के भी सूंड में लेकर के मिट्टी फेंकता है। अब बताओ चींटी की महत्वता ज्यादा है या हाथी की ज्यादा है? वही जरा सी चींटी हाथी को क्रॉस कर देती है, हाथी को मार देती है। ऐसे ही ये अहंकार रूपी जो हाथी है, अहंकार रूपी जो हाथी है, इसको ये बुद्धि रूपी सुमति रूपी चींटी है, वो इसका विनाश कर देती है। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपा यानी अहंकार को, अभिमान का त्याग करना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलचित्र न भावा। निर्मल जो हो चुके हैं उनको ही मेरी प्राप्ति होती है। आपा मेटे हरि भजे तम अभिमान, भजऊ राम रघुनाय के कृपा सिंधु भगवान। सुंदरकांड में ऐसा लिखा है। राक्षस रावण को हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर रावण आप मुझसे पूछना चाहते हो तो ध्यान दो, मोह मूल सारी जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं,
उनका सबका अधिष्ठान मोह है। इस मोह को दूर करो। ये मोह जो है सबका मूल है। मोह मूल मोह सूल प्रदय त्यागम तम अभिमान। ये अज्ञान को दूर करो, अभिमान को दूर करो और भजऊ राम रघुनाय के कृपा संत भगवान। फिर परमात्मा का भजन करो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। पर बताओ रावण को ये बात सहन होने वाली थी क्या? नहीं हुई सहन, और उसको उनको प्रताड़ित करने के लिए गए। इसी प्रकार से अगर हमें इन महापुरुषों के आदेश अनुसार, कथन के अनुसार चलना है तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। तो 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हैं। आपको कुछ समझ में आता है क्या? आपका अगर गायन में विश्वास है तो आप 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हैं और 10 प्रकार के पाप हैं, पाप के अंग हैं। उनको पाप के अंगों का तो त्याग करना चाहिए और जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनको धारण करने चाहिए। कौन कौन से? क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य वचन का प्रदान, शील, शौच, तृष्णा रहित धर्म अंग 10 जान। ये धर्म के 10 लक्षण है। क्षमा करना चाहिए, अपने से छोटे हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, उनसे कुछ अपराध हो जाता है उनको क्षमा करना चाहिए। और अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव हत्या जो है वो किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं की है। इस दादू संप्रदाय में तो देखो कितनी बड़ी बात कही गई है, दादू मरना तय बना, पशु पक्षी जो खाए हैं उनको यहाँ तक लिख दिया कि शरीर छूटने के बाद भी ये किसी के काम आवे, ऐसी इसके अंदर प्रधानता है संप्रदाय में। तो कहा है कि अहिंसा का भाव रखना चाहिए, क्षमा, अहिंसा, दया, दया का भाव रखना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में, दया धर्म को मुंह करो, सबसे बढ़ तो जाए। तो दया धर्म का जो रूप है वो सबसे से बढ़ता जाता है, उसमें दया का भाव। दया शब्द को उल्टा करोगे तो क्या होगा? याद हो जाएगा। धीरे धीरे दया करते करते आपको परमात्मा की याद आने लगेगी, अपने स्वरूप की याद आने लगेगी। तो क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, जब भी बोले तो मीठा बोले, अच्छा बोले, सुंदर बोले। कागा जो है किसी का धन के हरण नहीं करता है, कोयल किसी को देती नहीं है, लेकिन कागा किसी को भी पसंद नहीं है। कोयल सबको प्यारी लगती है, क्यों लगती है? कि वो मीठा बोलती है। तुलसी मीठे वचन दे, सुख उपजत चौकोर, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। जो कठोर वचन है उसको त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। सत्य वचन बोले चाहे थोड़ा बोलो, लेकिन सत्य को धारण करना चाहिए। क्यों? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताकि हृदय प्रभु आप। सत्य जो है उसके समान कोई दूसरा तप है ही नहीं। वो स्वामी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। और दान, अपनी निजी कमाई का 10वां भाग दान पुण्य में लगाना चाहिए। गृहस्थी को ये चाहिए कि अपनी निजी कमाई का, चोरी का नहीं, 2 नंबर का नहीं, जो मेहनत का है आपका, उसका 10वां भाग। 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये आप धर्म पुण्य के अंदर लगाइए। पर एक शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। क्यों लगाना चाहिए? ये गृहस्थी के यहाँ 5 प्रकार के पाप नित्य होते हैं। गृहस्थी जो है हम लोगों के यहाँ 5 प्रकार के पाप होते हैं। कहाँ कहाँ? चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओंखली और जलपात। समझ में आ रहा आपके? ये 5 के स्थान है, इसमें निरंतर पाप होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए
हमें दान करना चाहिए। सत्य वचन तब दान, शील शौच तृष्णा रहित, धर्म अंग 10 जान। शीलता को धारण करनी चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए और धीरता रखनी चाहिए। कहा शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। धर्मज्ञ होना चाहिए। देखो एक तो ये मोटरसाइकिल कार होती है, ये किसी का एक्सीडेंट कर देती है, दुर्घटना कर देती है, मार देती है, तो फिर उस चलाने वाले को उस गाड़ी को थाने में जाना पड़ता है। जब तक उसका पूरा निराकरण नहीं हो जाता तब तक गाड़ी भी नहीं देते हैं और बार बार थाने में बुलाते रहते हैं। एक रेल का इंजन होता है, वो भी एक्सीडेंट करता है, 10-20 को काट देता है एक साथ ही। तो क्या रेल का इंजन जाता है कि थाने के अंदर है? अब देखो, एक तो वो भी एक्सीडेंट कर रहा है और एक ये भी कर रहा है, ये 10-20 को एक साथ ही मार देता है। इतना सब कुछ होते हुए भी उन और जितने वाहन हैं उनको तो थाने में जाना पड़ता है, लेकिन रेल का इंजन कभी थाने में नहीं जाता है। क्या कारण है? विचार किया कभी? सोचा कभी? रेल का इंजन अपने गंतव्य को नहीं छोड़ता है, अपनी पटरी को नहीं छोड़ता है, अपनी धुरी को नहीं छोड़ता है, और तो वहां ओवरटेक कर देते हैं। रेल के इंजन में कोई मरता है तो खुद ही आगे बढ़ता है, वो किसी को जाके मारता नहीं है, और वाहन को जाकर के मार देते हैं। लेकिन रेल का इंजन अपने स्थान पर रहता है, इसलिए वो कभी भी थाने में नहीं जाता। इसी प्रकार से हम भी ये जो धर्म की धुरी है, धर्म की जो धुरी है, अगर इस पे डटे रहेंगे तो हमको ये जो यमलोकों की जो खाना है इसमें नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम हमारे गंतव्य को छोड़ेंगे नहीं तो फिर थाने में कैसा जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। और ध्यान दें, एक वह व्यक्ति है जो यात्रा करता है ट्रेन की, एक के पास टिकट है, एक के पास नहीं है, तो बताओ टिकट वाले की यात्रा